नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। ये फर्स्ट क्लास है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका। द फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत और आपके प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम की बैच थी उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था राजू मोमोज का। चलो इस बार किसका एग्जांपल दूं, बताओ फटाफट, किसका। चलिए हम लेते हैं, चलिए राजू मोमोज की बात करें। लवली क्या बर्गर, ठीक है। तो लवली बर्गर, चलिए लवली बर्गर क्या है, एक बिजनेस है। तो इसकी जो प्रोप्राइटर्स है लवली जी, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भैया मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं मैं अलग मेरा बिजनेस अलग, तो इसका क्या मतलब हुआ। आपने पुराने जमाने में एक सुना होगा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो व्हाट दे मेंट टू से, दे वर मेंट टू सेइंग दैट कि भैया बिजनेस अलग है और आप पर्सन अलग हो। बोला अच्छा ऐसा क्या, ओके। तो मतलब अगर लवली जी के अगर ससुर जी भी आ गए, अगर लवली जी के ससुर जी भी आ गए तो बोली ससुर जी प्रणाम है लेकिन हमको पैसे दीजिए। क्यों, मैंने बर्गर खाए हैं इसके पैसे। ससुर पता नहीं सही नहीं खाऊंगी, हाँ वेट ससुर। अब वो ससुर के नाती भी आ गया ना, ससुर के नाती उसको ही बोलेगी भैया पैसा दो, बर्गर खाओ। फिर क्या होगा कि इससे क्या मतलब हुआ, फिर जब घर जाएगी तो फिर बोलेगी हाँ सर ससुर जी मैं आपको बर्गर बना के खिलाती हूँ, घर पे अलग चीज हो गया। लेकिन जब बिजनेस प्लेस पे आएगी तो बोलेगी ससुर का नाती पैसा दो। सही बात है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि, ठीक है, लवली जी ने जो बिजनेस किया ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बोलेगा रुकेगा नहीं साला। क्या क्या बोला, मैं रुकेगा नहीं साला। जैसे पुष्पा में था मैं झुकेगा नहीं साला, लवली ने बोला कि मेरा बिजनेस रुकेगा नहीं साला। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लवली जी रहें या ना रहें, तेरी याद साथ है, तेरा बिजनेस साथ है। क्या मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि लवली जी नहीं है तो उनके बच्चे चलाएंगे, उनके एम्प्लॉय चलाएंगे, कोई ना कोई चलाएगा। तो जो ये बर्गर की जो दुकान है, बर्गर की दुकान ये चलेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गया। एक हो गया ससुर का नाती तू है कौन, मीन्स सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। एंड दूसरा, मैं रहूं या ना रहूं तेरी याद साथ है, बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। झुकेगा नहीं साला, रुकेगा नहीं साला, बिल्कुल वही कंसर्न, ठीक है। लो, तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब तीसरा बोलता है कि इसमें मैटरनिटी कॉन्सेप्ट, मैटरनिटी नहीं, मातृत्व नहीं, मैटरनिटी मीन्स क्या हुआ। सपोज कीजिए आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है। आप बोलो कि तू जो है ना
लवली जी ने बोला लवला जी से कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैटर तो करता है। बोला अच्छा ऐसा क्यों? बोला अच्छा ठीक है, क्यों मैटर करते हैं? क्यों? मम्मी पापा भी मैटर करते होंगे, सब लोग मैटर करते हैं। सबसे ज्यादा लवली जी को कौन मैटर करता है? लवला। और लवली जी का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, वो था अबला। अबला का क्या हुआ? अबला बोला कि वो उसके लिए लिस्ट मैटर करता, मतलब वो मर जाए, आज मर जाए कल मर जाए, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है। अब सपोज कीजिए लवली जी का बिजनेस है 500 करोड़। ठीक है भाई, लवली जी वेरी गुड। आपने वो कहानी सुनी कि अंबानी के अगर जेब से अगर 1,000 रुपए गिर जाए, वो पैसे उठाने में वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जितनी देर में उठाएगा उतनी देर में बहुत सारे और उसके बिजनेस बन जाएंगे। ये कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। व्हाट डज इट मीन से? भैया वो 1,000 रुपए अंबानी जी के लिए मैटर नहीं करते हैं, मटेरियल नहीं है उनके लिए। लेकिन मेरी जेब से 1,000 रुपए गिर जाए, तो साला अगर कीचड़ पे भी गिर जाए तो मैं उठाऊंगा, उसको क्लीन करूंगा। ये मेरे लिए मैटर करते हैं भाई साहब। अपन अंबानी नहीं है, ठीक है? अपन जामतारा में जाके हाथी नहीं चढ़ा रहे है ना। तो क्या मतलब हो गया? मटेरियल होना चाहिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट जो मटेरियल होगा उसको हम अकाउंटिंग में ऐड करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि लवली ने अपने बर्गर की शॉप में क्या हुआ ना, 50 पैसे का एक स्ट्रॉ मंगाया था। क्या करेंगे उसको? क्या मैं एक अलग से एक्सपेंस का अकाउंट खोल दूं 50 पैसे का? बोला नहीं, ऐसा मत करो। बोले कैसा करो? बोला ऐसा करो कि आपको कुछ तो बनाओ कि एक मटेरियल जो अमाउंट होगा उससे ऊपर करेगा तो उसको हेड देंगे। मैं क्या बोला कि सिंपल सिंपल एग्जांपल से आप समझेंगे। देखिए कोई एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से। सपोज कीजिए आज आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, ओके, और आप अपने कॉलेज में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने कॉलेज में। तो कॉलेज में जाएंगे तो आपका क्या होगा? भोकाल। भोकाल क्या है? वो जो पीछे पीछे गाना चलता है, सुखदीप परिंदी तेंदुलकरी पता नहीं क्या क्या, वो पीछे गाना चलेगा और आप चलेंगे सूट टाई लगा के एकदम बिल्कुल, आंख में कवच लगा के एकदम बिल्कुल यो मैन हु आर यू। तो कल तक जो आप स्कूल के लिए वो किया, अपने कॉलेज के लिए एक नंबर थे, रोल नंबर थे। अचानक से आप बन जाएंगे मटीरियल उनके लिए, आपके लिए कुर्सी दी जाएगी। अब आप सोच के देखो मैं मटेरियलिटी कैसे समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए दोस्त कि आप एक सीएस बनते गए अपने कॉलेज, और आपका फ्रेंड एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के गया कॉलेज, ठीक है? और आपका एक और फ्रेंड था, वो आईएएस बन के गया कॉलेज। एक और फ्रेंड था, वो सीए बन के गया कॉलेज। एक और फ्रेंड था, वो इंजीनियर बन के गया कॉलेज। एक और फ्रेंड था जो वहां पे बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड था, ठीक है? एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ वहां पे प्रिंसिपल किसको किसको कुर्सी देंगे? बोले सीएस साहब आइए बैठिए, क्या बात, हमारा सौभाग्य कि आप आए, हमें कृतज्ञ किया। आईएएस को भी बोलेंगे भाई साहब आप तो ऊपर बैठो, मेरे सर के ऊपर बैठो। सीए साहब को भी बोलेंगे आइए साहब कुर्सी पे बैठिए, ठीक। इंजीनियर साहब को बोलेंगे प्रभु आप ही ब्रिज बनाओगे, बैठो आप ही। ये जो स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये भीड़ में खड़े रहेंगे। तो उनको कुर्सी क्यों नहीं दी? कि वो मटेरियल नहीं थे। तो आप जब अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स में हेड्स होते हैं, खर्चे के हेड्स होते हैं। अब मैं हर एक खर्चे का अलग अलग बनाने से, मान के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सपोज कीजिए कि एक कंपनी में ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। अब वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आप सपोज कीजिए, मैं ऐसे बोलता हूँ दादा अंग्रेजी में, यार इसमें नेक्स्ट पेज कैसे आ
हो है है कोई ना सीख रहा है जीवन में, पता नहीं कैसे होता है भाई। हाँ इधर है। तो अब मुझे बताइए साहब, तो मान लेते हैं कुर्सी, कुर्सी। अब यही जो है ना, मान लेते हैं कि एक कंपनी में ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में सपोज कीजिए क्या है कि मैं अपने एक एम्प्लॉय को खर्चा दिया, जा भाई कहाँ से, तू घर से ऑफिस जा, ठीक है, 50 रुपए, ठीक है। फिर ऑफिस से घर जा, 50 रुपए। फिर एक एम्प्लॉय बोला कि तू भाई तू जा यूएस से, 50,000 रुपए। एक जा नीदरलैंड, फिर डीजी, इसको भी 50,000, ठीक है। एक को बोला तुम जा स्विट्जरलैंड, इसको बोला 1 लाख। अब जब मैं हेड बनाने लगा ना, तो मेरा ट्रैवलिंग के अंदर मैं कैसे कैसे हेड बनाऊंगा कि स्विस का खर्चा, हेग का खर्चा, HEG पता नहीं, हेग HEAG, यूएसए का खर्चा, और ये सब जो है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको बोलूंगा ए भैया व्हाट इज दिस मिसलेनियस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। छोड़ेगा कुछ नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, हमने छोड़ा कुछ नहीं है, बट हमने क्या बोला, मटेरियल नहीं है भाई साहब, मटेरियल नहीं है तो भाड़ में जाओ। आई होप कि आपको मेटेरियलिटी की भी कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। तो अब मुझे बताओ यार कि अभी तक हमने क्या सीखा, गोइंग का सर, मेटेरियलिटी, और एक चीज और क्या सीखा भाई, अरे सीखा ना, तू मेरा भाई नहीं है, डिस्टिंक्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या हुआ, ये हो गई आपकी ये आज की क्लास यहीं पे